तो जय श्री राम ट्रेडर्स, इट्स टाइम टू ट्रेड यार। और भाई लोग कैसे हो? कैसे चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी? आई होप अच्छी चल रही होगी। तो भाई, आज भी हमारे सब्सक्राइबर भाई का एक रिक्वेस्ट था, उसी के ऊपर ये वीडियो है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि बोला कि भाई मुझे बताओ फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और मुझे पूरा एक्सप्लेन कर दो। हालांकि यूट्यूब पे आप जाके देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे फेयर वैल्यू गैप के ऊपर वीडियोस मिलेंगे, पर एक्चुअली में वो जो फेयर वैल्यू गैप के ऊपर वीडियो है वो बाइनरी के ऊपर है ही नहीं। मतलब फेयर वैल्यू गैप इन बाइनरी ट्रेडिंग अगर आप सर्च करोगे तो बहुत ही चुनिंदा वीडियोस होंगे और वो भी उतने डेप्थ में नहीं है। ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में कंफ्यूजन भी है कि मतलब भैया कौन सा फेयर वैल्यू गैप होता है, काम करता है, कौन सा नहीं करता है। हर जगह मुझे फेयर वैल्यू गैप दिखता रहता है, कहाँ पे ट्रेड लूँ कहाँ पे ना लूँ, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो आज इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटीड देता हूँ कि आपको कहीं और कोई भी फेयर वैल्यू गैप की वीडियो जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो इत्मीनान पूर्वक इस वीडियो को देखना, नोट्स बनाते चलना जो जो मैं बताऊंगा। ठीक है। और बहुत ही बच्चों जैसा समझाऊंगा मेरे भाई, तो समझना। ठीक है। और कोटेक्स के हिसाब से ही समझाने वाला हूँ, फॉरेक्स के हिसाब से नहीं, सिर्फ कोटेक्स मतलब सिर्फ बाइनरी के हिसाब से समझाने वाला हूँ। ठीक है। तो जितने भी बाइनरी ट्रेडर हैं, खुश हो जाओ। ठीक है। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है। चलो, पहली बात, एफ क्या होता है? एफ भाई मेरे फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप होता है कि जब भी मार्केट एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है, मार्केट इम्बैलेंस का मतलब होता है कभी भी मार्केट एक गैप, बड़ा गैप छोड़ देता है। जैसे मार्केट किस तरह से मूव करता है, अगर हम लोग इधर आए थोड़ा सा, यहाँ पे समझते हैं ना, इधर आ जाते हैं। ओके, इसको हटाता हूँ और यहाँ पे जरा एक बार समझते हैं। ठीक है, प्रयास करते हैं समझने का कि जैसे मार्केट कैसे मूव करता है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इसी तरह से मूव करता है मार्केट। इसी तरह से मूव करता है। तो मार्केट क्या करता है, जब भी एक नया हायर हाई बनाता है तो पुराने हायर हाई को ब्रेक करता है। बात समझना पहले। जब भी एक नया हायर हाई बनाया यहाँ पे तो ये पुराने हायर हाई को ब्रेक किया, और फिर एक जब उसके बाद एक नया हायर हाई बनाया तो फिर पुराने हायर हाई को ब्रेक किया। ठीक है। अच्छा, हायर हाई बनाने के बाद मार्केट हायर लो भी बनाता है। तो ये हायर लो क्यों बनाता है? हायर लो बनाता है मार्केट अपने आप को रिकवर करने के लिए। इसको एक धनुष के एग्जांपल से देख सकते हो कि मान लो कि ये एक धनुष है, इसमें एक से ऐसे तीर लगा दो, तो जितने इस पीछे इसके जो ये पीछे वाली धागा है, इसको जितना पीछे की तरफ खींचोगे, इसको जितना पीछे की तरफ खींचोगे, तीर उतना ही तेजी से आगे जाएगा। क्लियर है? तो मार्केट जब भी ऊपर की ओर चढ़ रहा होता है या तो नीचे की ओर गिर रहा होता है, तो मार्केट हर वक्त क्या करता है कि अपने आप को थोड़ा सा नीचे खींचता है, जिसको हम लोग कहते हैं पुल बैक। क्या कहते हैं? पुल बैक करता है अपने आप को। पुल बैक मतलब पीछे खींचता है। इसको करेक्शन भी बोला जाता है। तो मार्केट अपने आप को हर बार करेक्ट किया, फिर उसके बाद शूट करता है, करेक्ट किया फिर शूट करता है। ठीक है। तो ये जो गैप होता है, कई दफा क्या होता है कि चूंकि मार्केट क्या कर देता है कि अचानक से हैवी बाइंग हैवी सेलिंग आ जाती है मार्केट में। क्या होता है? अचानक से हैवी बाइंग हैवी सेलिंग आ जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि दो कैंडल के बीच में एक गैप छूट जाती है। ठीक है। अगर हम लोग ड्रॉ करके मैं आपको समझाऊं तो जैसे मान लो कि ये एक मेरा एक, चलो मैं ड्रॉ करके समझाता हूँ। ठीक है, देखो समझना, बात समझना, बहुत ही बेसिक तरह से समझाऊंगा। मान लो कि ये एक मेरा एक कैंडल है। ठीक है। एक मेरा यहाँ पे कैंडल है। ठीक है। और एक मेरा यहाँ पे कैंडल है। ठीक है। इसका ऑब्वियसली अब इसका कुछ वीक होगा, इसका भी 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 कुछ वीक होगा। तो जब मार्केट क्या करता है कि जब मार्केट विक से विक के द्वारा अगर इस गैप को फुलफिल कर दे, जैसे यहाँ पे एक गैप है, आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं ड्रॉ करूंगा तो दिखेगा। इसके विक से इसके विक के बीच में हम लोग एक लाइन ड्रॉ, मतलब ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। बस समझना, बात समझना। ठीक। और देखो किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। अब आप गौर से देखोगे तो इसके और इसके विक के बीच में गैप है, दिख रहा है? ये गैप दिख रहा है? इस विक को एटलीस्ट आनी चाहिए थी इतनी बड़ी, इतना बड़ा आना चाहिए था इस विक को, एटलीस्ट यहाँ तक। अगर यही विक यहाँ तक आता ना तब इसके बीच में कोई गैप नहीं होता। क्यों? क्योंकि पूरा गैप फुलफिल हो जाता। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे गैप है। यही जो गैप हो गया ना, इसी को हम लोग कहते हैं भाई एफ। अभी और डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है। और इस गैप में जो हुआ है, इस गैप में जो हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं इम्बैलेंस। IMB शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, इम्बैलेंस। देखो,
मार्केट जो भी है, मार्केट का ये कोर टॉपिक है। मार्केट जब से बना है तब से मार्केट फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करते आ रहा है। मार्केट लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप, ये दो चीजें होती हैं जो मार्केट में हमेशा काम करती हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट का प्रिंसिपल है। ठीक है। मार्केट अपने गैप को, मैंने आपको पहले भी बता चुका है, जब भी मैं ट्रेड करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। काफी ट्रेड में ऐसा भी लगाता हूँ कि बोलते हैं भाई यहाँ पे ये गैप है, इसको फुलफिल करने के लिए रिवर्सल कैंडल आएगी, और आती है, आप लोग देखे भी हो। तो वो कैसे पता चलता है? वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पता चलता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि जब भी दो कैंडल के बीच में थोड़ा सा एक गैप रह जाता है, उस गैप को इम्बैलेंस कहते हैं। और वो जो गैप है, जो अनफुलफिल्ड गैप बचा हुआ है, जो गैप है, जैसे कि ये जो अनफुलफिल्ड गैप है, इसी को हम लोग कहते हैं कि जी ये फेयर वैल्यू गैप है। क्या है? फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पे मैं कुछ ड्राइंग से आपको समझाऊंगा जिससे आप और तगड़े तगड़े से समझोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है। अब इस चीज को गौर करना, समझना प्लीज, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने मार्क करा हुआ है। मैं एक बार टूल ले लेता हूँ, टूल है ना। ओके, ये देखो, ये दिख रहा है, ये वाला। यहाँ पे ये गैप दिख रहा है आपको, ये वाला गैप, इतना बड़ा गैप, यही आपका फेयर वैल्यू गैप है। तो ये जो मार्केट क्या करता है ना, कि जब भी इस तरह का गैप क्रिएट करता है तो इन फ्यूचर जाके उसको फुलफिल करता है। आप देखो कि इन फ्यूचर इस रेड कैंडल से फुलफिल हुआ है, दिख रहा है, रेड कैंडल से फुलफिल हुआ है। और अब ये जो गैप है ना मेरे भाई, अब ये जो गैप है, एक बार जब फुलफिल हो गया, ठीक है, तो जब जब मार्केट इसके ऊपर लैंड होगा, जैसे यहाँ पे देखो लैंड हुआ, रिवर्सल, लैंड होगा, रिवर्सल, लैंड होगा, रिवर्सल, ठीक है, धीरे धीरे करके ये क्या होगा कि ये पूरा गैप जो है, ये पूरा 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 फिलअप हो जाएगा। समझना, प्लीज समझना, ठीक है। ये धीरे धीरे करके ये पूरा गैप धीरे धीरे भरेगा, इकट्ठे नहीं भरेगा। कई बार केस में इकट्ठे भी भरता है, उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे करके भरता है। तो ये एक अप ट्रेंड का एग्जांपल है कि मार्केट क्या करेगा, जैसे ही इस फेयर वैल्यू गैप को टच करेगा, टच करके इसके ऊपर क्लोजिंग करता है, हम लोगों को एक बाइंग के साइड की ट्रेड लेनी है। ठीक है। सिमिलरली आप देखो डाउन ट्रेंड के एग्जांपल में कि एक पहली इसकी कैंडल की विक देखो यहाँ पे, और दूसरी थर्ड कैंडल की विक देखो, देखो इसके बीच में ये गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, ये गैप हो गया एफबीजी। तो मार्केट जब इसको फुलफिल करेगा एक ग्रीन कैंडल से और इसके ऊपरी क्लोजिंग देगा, तो हम लोग को डाउन के लिए ट्रेड लेना है। ठीक है। मतलब कुछ इस तरह से दिखता है ये। यही तो होता है स्ट्रक्चर, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, दिख रहा है। तो कभी कभार मार्केट क्या करता है कि लोअर लो कंप्लीट नहीं बना पाता है, लोअर हाई कंप्लीट नहीं बना पाता, बीच से रिवर्स कर जाता है। तो उसी केस में हम लोग का ये गैप लीव हो जाता है, गैप छूट जाता है। तो जब जब मार्केट इस एरिया में मूव करेगा, इस एरिया में जब जब आएगा भाई, वहां से हम लोग एक सेलिंग के साइड की ट्रेड बनाएंगे। ठीक है। सेलिंग के साइड की ट्रेड बनाएंगे। अब मैंने यहाँ पे आपको बड़ा बेसिक तरीके से समझा दिया। अब इसको मैं बेहतरीन ढंग से समझाता हूँ। अब यहाँ से थोड़ा तुम लोगों को दिमाग से और लिखने वाला चीज आने वाला है। लिखने वाला क्या आने वाला है चीज, देखो ध्यान से। ये जो गैप होती है, इस गैप में कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है। क्योंकि काफी लोग का डाउट ये होगा, काफी लोग को पता है कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, पर उन लोग को पता नहीं कि किस पे ट्रेड करना है, किस पे नहीं करना है। देखो, जो भी मार्केट सबसे बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट करे, यानी अचानक से जो मिडिल कैंडल बहुत बड़ा बना दे, ठीक है, इम्बैलेंस वही होता है जो मिडिल कैंडल अचानक से जो सबसे बड़ा कैंडल आ जाए, ठीक है, और उसके बाद बच्ची बच्ची कैंडल, छोटी छोटी कैंडल इस तरह से आए, उसके बीच में जो गैप बचे, ठीक है, उसके बीच में जो गैप बचे, वो इम्बैलेंस, वो गैलेंस, वो जो कैंडल होगी, जो बड़ी वाली सबसे बड़ी कैंडल है, वो इम्बैलेंस है। ठीक है। तो मार्केट ने एक बार इम्बैलेंस बना दिया, और फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस बना तो फेयर वैल्यू गैप बनेगा, ये चीज जान जाओ। इम्बैलेंस है तो फेयर वैल्यू गैप है। हम लोग को फेयर वैल्यू गैप को एक रेक्टेंगल से मार्क डाउन कर देना, जैसे यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल से मार्क किया है। फिर आप एक टूल में अभी आपको दिखाऊंगा कोटेक्स में, वो आप यूज कर सकना। यहाँ पे आप रूलर लेना। रूलर से क्या करना कि इसका देखो, एक चीज समझना, देखो इसका, ये जो गैप है इसका रेड वाले पे समझना, ठीक है, रेड वाले के एकदम मिडिल एरिया में, मिडिल एरिया में जाके यहाँ पे क्या करना कि एक लाइन ऐसे खींच देना। ठीक। अब रूलर क्लोज कर दो, इधर आ जाओ, ये लाइन खींच दिया, दिख रहा है। अब ये जो मेरा लाइन हो गया मेरे भाई, ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। नाम बस लिख लो, नॉर्मल सा नाम है, लिख लो। अब इस लाइन का ही पूरा पूरा खेल है। अब समझना, डाउन ट्रेंड में भी समझा रहा हूँ, फिर अप ट्रेंड में भी समझाऊंगा। देखो, अगर मेरा मार्केट आगे चल के जैसे इस तरह से आया, ये इसको अगर एक बार में फुलफिल करके इसके ऊपर क्लोज कर दे रहा है, मतलब इसको टच किया इस लाइन को और इसके ऊपर आके रेक्टेंगल के ऊपर आके क्लोज कर दिया,
वो हम लोगों का वैलिड केस होगा डाउन ट्रेंड में जाने के लिए। ठीक है, वो मेरा वैलिड केस होगा डाउन ट्रेंड में जाने के लिए। अब अगर दूसरा सिनेरियो लेते हैं, अगर मेरा मार्केट क्या करे कि यही वाला सेम यही कैंडल है, ये क्या करे कि इसको पूरा एक ही बार में पूरा फिल कर ऐसे फुलफिल कर दे, और इस साइड में क्या करे ऐसे विक दे दे। ये मेरा इनवैलिड केस है, यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं डाउन के लिए। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये एक ही सिंगल कैंडल एक ही मूव में इस पूरे गैप को फुलफिल कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट चलता है, वो भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखने नहीं पड़ेगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो नॉर्मली इस पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, बीइंग अ बिगनर हम लोग इस पे ट्रेड नहीं करेंगे डाउन के लिए, यहाँ पे नहीं जाएंगे। क्लियर हो गया? और अगर कोई कैंडल मान लेते हैं कि ये पूरा क्या किया कि इसके ऊपर आके ऐसे क्लोज कर गया, इसके ऊपर आके क्लोज कर गया, इसके ऊपर अगर आके क्लोज कर गया, तो भी हम लोगों का एक आइडियल सिनेरियो बनता है ट्रेड करने के लिए। तो भी हम लोग का एक आइडियल सिनेरियो बनता है ट्रेड करने के लिए। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है? अब जो कि मैंने बात किया था इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। देखो, जब भी मार्केट क्या करता है कि फेयर वैल्यू गैप को अगर एक बड़ी कैंडल से क्या करता है, पूरा पूरा फेयर वैल्यू गैप को इकट्ठे फुलफिल कर दिया ना, इस तरह से फुलफिल कर दिया, और इस साइड से एक विक दे दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे पता है क्या होगा, यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे कुछ देर के लिए आपको एक और कैंडल बाइंग की देखने को मिल सकती है। इस तरह से आपको एक बाइंग कैंडल दिखेगी। बाइंग कैंडल दिखने के बाद आपको कुछ देर के बाद बाइंग वाली कैंडल में थोड़ी अलग कलर के बनाना चाहूंगा, ग्रीन से बना लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। देखो, इस तरह से बाइंग की आपको कैंडल मिलेगी, देखो। और फिर क्या करेगा कि एक और कैंडल हो सके तो एक क्या छोटा कैंडल, छोटा मतलब बारीक कैंडल आएगा, देखो छोटा कैंडल आएगा, बाइंग का ही आएगा। लेकिन उसके बाद आपको दिखेगा पता है क्या, उसके बाद आपको यहाँ से एक चीज दिखेगा, उसके बाद आपको अचानक से यहाँ पे सेलिंग की कैंडल दिखने लग जाएगी, बड़ी बड़ी। एक कैंडल दिखेगी बड़ी सी, फिर एक और कैंडल बड़ी सी दिखेगी। अब ये जो केस है ना मेरे भाई, ये हो गया इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का। अब इसी चीज को इधर से समझना। ठीक है, जैसे ही ये चीज इधर आया, इस पे ऐसे टच किया, इसको ऐसे टच करके इसके ऊपर क्लोज किया, सेल साइड की ट्रेड आपको प्लेस करनी है। यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, यहाँ से मार्केट फॉल कर जाएगा। आई होप समझ गए होगे। नहीं समझ में आया फिर समझाता हूँ, देखो फिर से समझाते हैं। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक समझो। ठीक, चलो लाओ फिर से समझाया जाए। देखो जी, यही है कैंडल। ये क्या किया कि यहाँ पे क्लोज ना करके इस पूरे रेक्टेंगल को ऐसे इस तरह से क्लोज किया, और इसका भी किधर से ऐसे दे दिया। तो यहाँ से होगा क्या कि अब यहाँ से बाइंग की एक दो कैंडल आपको देखने को मिलेगी, बाइंग की एक दो कैंडल। और क्यों मिलेगी वो भी मैं बताऊंगा, अभी क्यों मिलेगी वो भी मैं बताऊंगा। एक दो कैंडल दिखने के बाद ज़्यादा पावरफुल नहीं आएगी, लास्ट कैंडल में बायर्स अपने मोमेंटम को ड्रॉप करेंगे, उसके बाद आपको एक सेलिंग की कैंडल दिखेगी, बड़ी सी, बड़ी सी। उसके बाद क्या करेगा, ये कैंडल इसके ऊपर आएगा। अगर ये कैंडल इसके ऊपर आके ऐसे विक छोड़ देता है, अगली कैंडल आपको डाउन के लिए ट्रेड करना है। अगर ये कैंडल थर्ड या दूसरी या पहली कैंडल जो भी है, अगर इसको एक बार में ऐसे करके ब्रेक कर दिया इस तरह से, और नीचे की ओर ऐसे विक छोड़ दिया, आपको अगेन डाउन के लिए ट्रेड करना है। अगर ये कैंडल क्या करता है कि इस पूरे रेक्टेंगल को ही ब्रेक कर देता है, तो भी आपको डाउन के लिए ट्रेड करना है। और कब ट्रेड नहीं करना है, अगर ये कैंडल आए और ये जो रेक्टेंगल जो हमने ड्रॉ किया था, रेक्टेंगल के ऊपर ऊपर एरिया में इस तरह से करके क्लोज हो जाए, विक इस तरह से दे दे, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है। क्लियर है? तीनों केस समझा दिया। आई होप समझ गए होगे। नोट करते चलना, नोट्स बनाते चलना। ठीक है, ये चीज समझ जाना। मैंने डाउन ट्रेंड में ऐसा समझाया, अब मैं यही सेम चीज अप ट्रेंड में भी समझा रहा हूँ। और ये चीज हुआ क्यों, क्योंकि मैं बता देता हूँ आपको। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मार्केट क्या करता है कि अगर डाउन ट्रेंड में भी मूव कर रहा है तो पहले क्या करता है, नीचे जाता है, फिर पीछे जाता है, ताकि पावर ग्रैब कर सके। पावर ग्रैब करके फिर डाउन कर जाएगा ना। जब पावर ग्रैब करेगा तभी तो मार्केट नीचे गिरेगा। तो ये पावर ग्रैब करने के लिए आया है भाई, ये पावर ग्रैब करके नीचे जाना चाह रहा है। हुआ यहाँ पे क्या है, अगर इसको आप लाइन ग्राफ से समझोगे ना, तो यहाँ पे ये केस हुआ है, देखो गया, गया, फिर नीचे गिर गया, दिख रहा है, गया गया फिर नीचे गिर गया, पावर ग्रैब किया, प्रेशर के साथ नीचे गिर गया, पावर ग्रैब किया, प्रेशर के साथ नीचे गिर गया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देखो थोड़ा पेचीदा टॉपिक है, लेकिन ये चीज़ समझ लो कि अगर फेयर वैल्यू गैप, और इसके अगली वीडियो में लिक्विडिटी पे बनाऊंगा। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गए, तो मेरे भाई आपको ट्रेडिंग का कोर टॉपिक्स पता होगा। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैं अपने मेंटरशिप में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मेरे को मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। क्यों? क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ा पा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग भी समझ पाओ, आप लोग के डाउट्स को मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। और देखो यार, कहीं पे भी इससे भी रिलेटेड अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट आता है,
कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे से पूछ लेना। हालाँकि मैं कोशिश में गुंजाइश ही नहीं छोड़ूँगा कि आपको नहीं समझ में आए, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी डाउट रहता है तो पूछ सकते हो, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हो। डाउन ट्रेंड में समझ गए? अब आओ अप ट्रेंड में समझते हैं। देखो जी, रूलर ले लेंगे जी फिर से हम लोग, और यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन हम सोच रहे हैं ब्लैक कलर का ड्रॉ कर लेते हैं, आ जाओ। चलो बेहतर, रूलर हटाते हैं। ओके, अब यहाँ से समझो, केस समझना, ठीक। देखो, सेलिंग वाला देखो, मार्केट क्या किया, ऊपर गया, टच किया, सेम सिनेरियो। अगर लाइन को टच करके, और रेक्टेंगल का ये एरिया है, ठीक है, ये रेक्टेंगल का एरिया है, उसके ऊपर टच करके क्लोजिंग दिया, अगेन आप ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हो, गुड आइडियल सिनेरियो। अगर यही कैंडल है, ये क्या किया कि लाइन को पूरा पूरा टच किया और इसके रेक्टेंगल के अंदर इस तरह से क्लोज हो गया, ऐसे दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है बाइंग के लिए, यहाँ पे फिर सेलिंग आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक ही बड़ी कैंडल में क्या किया कि पूरा पूरा फुलफिल कर दिया। तीसरा सिनेरियो, अगर मार्केट यहाँ से पूरा इसको कवर अप किया, लेकिन अंत में जाके क्या किया कि विक बड़ा बना दिया, इस तरह से इसका विक इस तरह से दे दिया। इस केस में भी आप आइडियल सिनेरियो ट्रेड कर सकते हो आपके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि मार्केट क्या किया है कि जी, यहाँ से वीकनेस शो किया है। विक थ्योरी पे मैं जो पढ़ाता हूँ उसमें, जो मेरे मेंटरशिप वाले बंदे हैं वो समझ पाएंगे कि मैं विक थ्योरी में बताता हूँ कि अगर कोई भी गैप है वो फुलफिल होकर विक ज़्यादा बड़ी आ रही है, तो उधर से बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर हम लोग देख के ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक आइडियल सिनेरियो हो गया। कौन से सिनेरियो में ट्रेड नहीं लेना है वो मैं बता दिया, कि अगर एक ही बार में पूरा ये फुलफिल होके इस तरह से विक दे दे, तो यहाँ पे नहीं लेना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगेन रिवर्स होगा। देखो, यहाँ पे जाएगा मार्केट, कुछ पावर लेगा एक दो कैंडल में, फिर यहाँ से तगड़ा रिवर्सल आएगा, देखो इस तरह से। समझे गुरु? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, गया गया, शूट कर गया, दिखा? तो ये है मेरे भाई फेयर वैल्यू गैप। बस इस तरह से लेना है। और ये मिडिल लाइन का बहुत काम है, इसको कमजोर मत आको। ये जो मिडिल लाइन मैंने खींचा है, अगर ये आप नहीं खींचोगे ना तो आपको इसकी अहमियत समझ में आएगी, ठीक है। ये जो मिडिल लाइन होती है ना, किसी भी लेवल का जो मिड लाइन होता है, मिड लाइन जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, वो एरिया जो होता है, वो एरिया बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि वो बताता है कि भाई यहाँ से 50% पावर जो है यहाँ पे मिल चुकी है, बायर साइड को या सेलर साइड को, जिस भी साइड का फेयर वैल्यू गैप बना है, ठीक है। अगर वो मिडिल लाइन आप नहीं लगाओ, आप सिंपल एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, तो आप कभी जज ही नहीं कर पाओगे कि बायर्स के पास 50% पावर है, 60% पावर है। क्लियर है? बात समझ लग रही है? और देखो, हमेशा जो बड़ा इम्बैलेंस कैंडल होगा, जो आप लोग का मेन डाउट रहता है कि भैया मेरे को हर जगह फेयर वैल्यू गैप दिखता है, लेकिन मैं ट्रेड लगाता हूँ तो वो काम ही नहीं करता है। देखो जी, फेयर वैल्यू गैप कोर टॉपिक्स होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रैटेजी है, ये ऐसा नहीं है कि कोई पैटर्न है कि आपको इसको अगले कैंडल में आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा। जैसा कि आप देख ही सकते हो कि फेयर वैल्यू गैप हमें यहाँ पे मिला है, इन दो कैंडल के बीच में फेयर वैल्यू गैप मिला है। फिर भी आप देखो तो कंटिन्यूएशन कैंडल आ रहा है, हो सकता है इसके बाद और कंटिन्यूएशन कैंडल आए, फिर ये सेलिंग कैंडल आए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तुरंत नहीं काम करेगा, लेकिन ये काम करेगा ही करेगा। आपको मार्क करके रख देना है जो स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। और उसको, जब तक मार्केट मूव कर रहा है, उसको हम लोग को आगे लेके चलना है, क्योंकि एक बार जब फेयर वैल्यू गैप फुलफिलिंग पे आता है, यानी फुलफिल होने पे आता है, तो भैया वहां से फिर खतरनाक, फिर आपको डाउन, मतलब अगर गिरने वाली कैंडल है तो गिरने साइड की दिखेगी, और उठने वाली कैंडल है तो उठने साइड की दिखेगी। यानी बाइंग कैंडल है तो सिर्फ बाइंग की दिखने लग जाएगी, और अगर सेलिंग की कैंडल है तो सिर्फ सेलिंग की दिखने लग जाएगी, ठीक है। आई होप इस चीज़ को समझ में आएगा। इस चीज़ का इमेज, मतलब इस चीज़ का वो कर लो, क्या कहते हैं, फोटो क्लिक कर लो, ठीक है। क्लिक कर लिया होगा आई होप। अब आ जाओ जी, हम लोग इसमें समझ लेते हैं। देखो, ये समझ में आ गया ना, ये छोड़ो इसको, इसमें आओ। अब देखो, हम लोग इसको इसी चीज़ में देखते हैं, कोई भी मार्केट में देख सकते हो। और कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, क्या नहीं करना, वो भी मैं बता देता हूँ। और कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा एफबीजी खोजने के लिए, वो भी बता देता हूँ। देखो, अब इस पूरे मूव में सुनना और समझना, प्लीज समझना यार, प्लीज, ठीक है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस चीज को गौर करना। देखो, मैं आपको दिखाते जाता हूँ, आप देखते जाना। यहाँ से जाओ, रेक्टेंगल उठाओ पहले तो, ये रहा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल उठाया। अब देखो, आपको एक मैं फेयर वैल्यू गैप दिखा, तो ये देखो बड़ा सा इम्बैलेंस कैंडल दिख रहा है, बड़ा सा इम्बैलेंस कैंडल। हम लोग इसके देखो कैसे लगाएंगे, पहले लगाना ढंग से सीखो। देखो, जो थर्ड कैंडल है उसके बॉडी या विक जो भी है उस पर रख देंगे। अब चूंकि उसका बॉडी या विक नहीं है, उस पर रख देंगे। और जो लास्ट कैंडल है उसके विक या बॉडी जो भी है उस पर रख देंगे। लो भैया देखो, दिख रहा है कैसा लगाया मैंने, दिखा? थोड़ा और अच्छा, रुको इसको हम येलो कर देते हैं ताकि आप लोगों को और अब दिख रहा होगा ना। देखो भैया क्या किया,
इसके बॉडी पे रखा, अगर विक रहता तो विक पे रखता, इसके विक पे रखा क्योंकि इसका बॉडी से ज़्यादा विक दिया हुआ है। अब ये जो बीच में आपको गैप सा दिख रहा है ना मेरे भाई, इसको मैं थोड़ा सा पीछे खींच लूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है जी। अब ये हो गया मेरा एफबीजी। ठीक है। अब देखो, अब इसका हम लोग को मिडिल लाइन निकालना है। मिडिल लाइन कैसे निकालते हैं वो देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा रहता है डेट एंड प्राइस रेंज, इसको सेलेक्ट करो। देखते रहना, देखो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखो अगर ढंग से पैसा बनाना है तो थोड़ा मेहनत तो एफर्ट डालना पड़ेगा मेरे भाई। अगर एफर्ट नहीं डाल सकते हो तब फिर आपके लिए है ही नहीं ट्रेडिंग। एफर्ट इज ऑल व्हाट्स मैटर। ठीक है। इसको ऐसे ले लेंगे। या एक काम करो ना, सुनो, रुको हटाओ, मत लो रेक्टेंगल, यही ले लो, हटाओ, सीधा तुम्हारा काम ही आसान हो जाएगा। ये लो, ये इसको रेक्टेंगल जैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका कलर येलो कर लेते हैं। अब इसका खासियत ये है कि इसमें आपको मिडिल लाइन पहले ही दिख जाएगा। देखो दिख रहा है क्या? एक बीच में एक लाइन खींचा हुआ दिख रहा है क्या, ये बीच में लाइन? ये हो गया आपका कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट लेवल। अब यहाँ से सब चीज समझते हुए चलना मेरे भाई। देखो, पहले तो ये कैंडल इतना ही तक बना था, ठीक है। रुको, थोड़ा सा इसके चार्ट में थोड़ा सा मेरा कोई इशू होता है। देखो, ये रहा हम लोग का एफबीजी गैप, ये रहा। अब इसी को हम लोग को आगे एक्सटेंड करते चलना है। जैसे जैसे मार्केट चल रहा है वैसे वैसे एक्सटेंड करते चलना है। तो जैसे ही हम लोग एक्सटेंड करते हुए चले, तो हम लोग को दिखा क्या कि जी कहीं पे तो फुलफिल हुआ। देखो क्या हुआ, कंटिन्यूएशन कैंडल के साथ इसने क्या किया, इस लेवल को क्या किया, इस मिडिल लाइन को ब्रेक किया। देखो फुलफिल हुआ, मिडिल लाइन को फुलफिल किया, यानी इस गैप को फुलफिल किया। उसके बाद क्या मूवमेंट आया मार्केट में, क्या सेलिंग आ गई है? सिर्फ देखो, सिर्फ सेलिंग आपको दिखेगी आगे चल के। देखो, गिरी गिरी गिरी, मार्केट गिरी, गैप फुलफिल हुआ, एक रिवर्सल कैंडल दिखा। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे इस इमेज को याद करो। गिरेगा, गिरेगा, एक रिवर्सल कैंडल दिखेगा, फिर गिरेगा। ठीक है। देखो, गिरेगा, एक रिवर्सल कैंडल दिखेगा, फिर गिरेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, गिरा, गिरने के बाद यहाँ से मार्केट फिर एक एफबीजी गिरी। ओह ओह, इस ऑटो स्क्रोलिंग बंद है कि नहीं देखने दो, रुको एक मिनट। हाँ, ऑटो स्क्रोलिंग बंद है, चलो हटो। देखो, अब यहाँ पे देखो गिरा, उसके बाद फिर मार्केट फ्यूचर में जाओगे देखोगे तो सिर्फ गिर जाएगा। एक बार ये पूरा पूरा गैप फुलफिल हो गया ना, तो आप देखो तो ये गिरते चला जाएगा। देखो, दिख रहा है, फॉल दिख रहा है, ये वाला फॉल। और मैं ये 1 मिनट में दिखा पा रहा हूँ आपको, सोच लो, 1 मिनट में दिखा पा रहा हूँ। ठीक है। ये हो गया एक ओरिजिनल फेयर वैल्यू गैप। अब ये ओरिजिनल क्यों भी है उसका भी रीजन मैं बता देता हूँ। देखो, एक यहाँ पे आपको एफबीजी दिख रहा है ना, इसी एरिया में आपको दो एफबीजी दिखेगी। कई लोग जो होंगे शाणे, उन लोग को दिख भी गई होगी, देखो। लेकिन अब दिख गई होगी सभी को, दिख रही है क्या? दिखा मेरे भाई, दिखा कि नहीं दिखा? देखो, गया, टच किया, रिवर्सल, टच किया, ऊपर, इसके ऊपर क्लोज हुआ, रिवर्सल का ट्रेड लगाएंगे। ठीक है। टच किया, इसको देखो, टच किया, टच नहीं किया, यहाँ पे देखो गैप है, टच नहीं किया। फिर फाइनली क्या किया, इसको टच करके ब्रेक कर दिया। एक दो तीन, तीन कंटिन्यूएशन कैंडल के साथ, मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि जब भी तीन या तीन से ज्यादा कंटिन्यूएशन कैंडल के साथ किसी भी लेवल, जोन, लाइन, ड्राइंग किसी का भी ब्रेकआउट होता है तो उसको हम लोग रियल ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं। अब देखो कि तीन के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फाइनली इसका गैप पूरा पूरा फुलफिल और मार्केट में हैवी सेलिंग दिख रही है। हैवी सेलिंग। ट्रेड कैसे करना है जी? अगर लाइन के ऊपर क्लोज कर दिया विक देके, अप के लिए साइड ट्रेड लेंगे। अगर इस पूरे को तीन या तीन से ज्यादा कैंडल से कवर अप किया तो, ब्रेक किया तो डाउन के साइड लेंगे। अगर ब्रेक ना किया, इसके ऊपर ही रुक गया, तो हम लोग एक वेट करेंगे, एक कैंडल देखेंगे कि अगला कैंडल कौन सा आ रहा है। और अगर इसको ब्रेक कर गया है तो हम लोग डाउन के साइड ट्रेड ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अप का समझ सकते हो। देखो, गैप फुलफिल हुआ, गैप फुलफिल यहाँ पे कहाँ हो रहा है, देखो। इसको हम लोग आगे लेके आएंगे। देखो, देखो क्या हुआ, कंटिन्यूएशन कैंडल के साथ हुआ है ना। देखो, कंटिन्यूएशन कैंडल के साथ हुआ है ना, एक रिवर्सल कैंडल आया, अगले कैंडल पे हम लोग को फॉल का ट्रेड ले लेना है। क्यों फॉल का ट्रेड लेना है? क्योंकि मिडिल लाइन से नीचे के लिए, मिडिल लाइन से नीचे की तरफ क्लोज किया, ये ग्रीन वाला कैंडल दिख रहा है, मिडिल लाइन से नीचे की तरफ क्लोज किया, ये है इसका मिडिल लाइन। ठीक है, इंक्रोचमेंट लेवल ये है। इससे नीचे क्लोज किया एक ट्रेड डाउन के लिए। फिर ये पूरा गैप फुलफिल हो गया, पूरा गैप फुलफिल हुआ। पूरा गैप फुलफिल होने के बाद आपको एक दिखेगा कि यहाँ पे भी आपको एक इम्बैलेंस दिखेगा, दिख रहा है, इम्बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ही यहाँ पे इम्बैलेंस आया, इम्बैलेंस के बाद फिर मार्केट ने एक नया यहाँ पे क्या दिया, क्या दिया बताओ? यहाँ पे नया एफवीजी गैप दिया। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं एफवीजी फेयर वैल्यू गैप लेवल। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना? अब देखो जी, अब इधर से हम लोग को ट्रेड कैसे करना है वो समझो, और कौन से पे करना है कौन से पे नहीं। क्या इन दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा? देखो, इन दोनों में से कहीं आपको डाउट आएगा कि भैया इन दोनों में से बेस्ट ट्रेड बताओ ना, बेस्ट वाला कौन सा है। देखो,
अगर कायदे से देखोगे तो तुमको दिखेगा कि ये पूरा जो फेयर वैल्यू गैप था इसको ये अकेली कैंडल ने कवर अप कर दिया, दिख रहा है क्या? इस अकेली कैंडल ने इस पूरे कैंडल को कवर अप कर दिया, दिख रहा है? और इस कैंडल ने क्या किया था, एक बड़ी इम्बैलेंस बनाई थी, बड़ी इम्बैलेंस बनाई थी और उसको एक सिंगल कैंडल ने क्या किया कि कवर अप कर दिया, एक नया इम्बैलेंस क्रिएट करके। तो जब भी ये चीज नोट कर लेना, ठीक है? तो जब भी एक सिंगल लेवल पे आपको डबल इम्बैलेंस दिखे, बात सुनो और समझना, जब भी एक सिंगल लेवल पे डबल इम्बैलेंस आपको दिखे, तो जो पहला इम्बैलेंस अगर एक सिंगल बड़ी कैंडल से फुलफिल होता है, यानी एक सिंगल बड़ी कैंडल से फुलफिल होता है और एक नया एफबीजी क्रिएट होता है, तो वो जो एफबीजी रहेगा वो आपके लिए ट्रेडेबल रहेगा, ना कि पहले वाला ट्रेडेबल रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो, जब भी मार्केट एक ही जगह पे, एक ही एरिया पे दो एफबीजी गैप क्रिएट करता है, तो जो अगर जो पहला वाला एफबीजी गैप है उसका फुलफिलमेंट एक अकेली अलोन कैंडल से हो रहा है, जैसे देखो एक अकेली अलोन कैंडल ने इस पूरे गैप को फुलफिल कर दिया। अगर इसको हम लोग डिलीट करेंगे तो आपको ये चीज दिखेगा कि आप देखो कि इस पूरे गैप को इस अकेली कैंडल ने फुलफिल करके क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे एक नया इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, नया इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो नया एफबीजी क्रिएट होगा। तो जो नया एफबीजी रहेगा वो हम लोग के लिए ट्रेडेबल रहेगा, ना कि पहले वाला। ठीक है? तो मतलब एफबीजी बनने के बाद हम लोगों को हम लोगों को क्या करने का वेट करना है? फेयर वैल्यू गैप पूरा पूरा बनने के बाद हम लोग को वेट करना है कि यहाँ पे क्या हो सके, एक नया इम्बैलेंस क्रिएट हो सके, तब हम लोग जाके ट्रेड लेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो इनवर्स ही तो हुआ है इस सिचुएशन। देखो, गया मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर के लिए थोड़ा सा वो क्या लिक्विडिटी ग्रैब किया, ग्रैब करने के बाद फिर क्या किया, नया इम्बैलेंस यहाँ पे बना था, नया इम्बैलेंस यहाँ पे बना, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये देखो नया इम्बैलेंस बना, बस भाई कुछ नहीं। जैसे ही फुलफिल हुआ, थोड़ा सा लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद फिर शूट डाउन कर दिया, फिर गिर गया मार्केट, देखो गिर गया, पूरा मार्केट गिर गया। ठीक है? इन फ्यूचर भी देखो, इन फ्यूचर में आपको इसका एक जादू दिखाता हूँ, देखो यही सब चीज होता है। देखो, नॉलेज सही से लोगे ना, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, और अगर नॉलेज सही से नहीं लोगे तो आपको बहुत कुछ मतलब मिस कर जाओगे। अब देखो कि जब जब मैंने अब जो आपको कॉन्सेप्ट बताया कितना तगड़ा काम कर रहा है, कि जब जब मार्केट इसके ऊपर आ रहा है, आप देखो आया, यहाँ पे आया, इसको फुलफिल किया भाई कंटिन्यूएशन कैंडल से, इस पे फॉल किया, लाइन के ऊपर क्लोज किया, बाइंग साइड की ट्रेड। फिर आया, फिर इसको कंटिन्यूएशन कैंडल के साथ ब्रेक किया, लाइन के नीचे लाइन के देखो कंटिन्यूएशन साइड के साथ क्लोज हुआ, यहाँ पे एक एरर कैंडल है, इसको कंसीडर मत करना, सेल साइड की ट्रेड ले सकते हैं, लाइन के नीचे क्लोज हुआ तो यहाँ पे देखो सेलिंग की ट्रेड। फिर यहाँ पे मिडिल में क्लोज हुआ, कोई ट्रेड नहीं। दो कैंडल से इसने गैप फुलफिल किया, अगेन सेल साइड की ट्रेड, क्यों? क्योंकि इसके अंदर है, इस रेक्टेंगल के अंदर क्लोज किया है। ठीक है? यहाँ से भी अगेन ये सेल साइड की ट्रेड, इसके अगेन एक सेल साइड की ट्रेड होती है, यहाँ पे फिर एक अलोन कैंडल यहाँ पे आ गई, ये गलत कैंडल आई है। उसके बाद देखो केवल लगातार सेलिंग आ रही है, और अभी यहाँ पे करेंटली मेरा मार्केट चल रहा है। अभी यहाँ से ये क्या किया है, यहाँ से ये इम्बैलेंस क्रिएट किया, आप ध्यान से देखो, ये है, सॉरी यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट नहीं किया है। यहाँ से मार्केट क्या किया कि इसको रिस्पेक्ट देके अब यहाँ से ऊपर की ओर मूव करना चाह रहा है। क्यों मूव करना चाह रहा है? क्योंकि मार्केट अभी एक अप ट्रेंड में है मेरे भाई। देखो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, न्यू हायर हाई का फॉर्मेशन होने के लिए जा रहा है। और मार्केट एक और एरिया में आ चुका है, जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस, काइंड ऑफ रेजिस्टेंस का पूरा पूरा एरिया। तो नया हायर हाई बनाने में मार्केट को थोड़ा दिक्कत आएगा, तो इसमें ये फेयर वैल्यू काम आएगा। क्या काम आएगा भैया? कि आगे चल के क्या होगा कि मार्केट एक राउंड इस पे और गिरेगा, और गिरेगा और इसे पावर के साथ लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर निकल जाएगा। ये है मेरा फेयर वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो यार, लेंदी टॉपिक है थोड़ी सी, पर मेरा काम है आपको बच्चों जैसा आसानी से समझाना। आई होप समझ गए होगे आप। ठीक है? फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, समझा भी दिया। अब जैसे देखो तो हर जगह एक ना एक एफबीजी आपको क्रिएट होते दिखेगा। अब देखो यहाँ पे क्या गैप है, नहीं यहाँ पे तो फुलफिल हो चुका है। जब भी मार्केट एक अचानक से बड़ा कैंडल दे, जैसे यहाँ पे देखो दिख रहा है, ये देखो डाउन साइड का देखो, एक, तो दिख रहा है, यहाँ पे भी गैप है, इसी को कॉपी कर लेते हैं तो आपको दिखेगा, रुको। तो हर चीज सीखते चलो, अच्छी बात है। देखो ललक होनी चाहिए इंसान में सीखने की। अब देखो क्या हुआ, गया, क्या किया, एक सिंगल कैंडल ने फुलफिल किया। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि भैया एक सिंगल कैंडल अगर फुलफिल करके डाउन के लिए क्लोज करा, नहीं करते हैं ट्रेड, नहीं करते हैं, तो उसका रिजल्ट आप देख सकते हो, यहाँ से मार्केट ग्रैब करके ऊपर चला गया। ये याद आया ना, कि एक साइड से अगर क्लोज करके एक ही बार में फुलफिल करके निकल गया तो नहीं करेंगे ट्रेड, नहीं किए ट्रेड, बच गए भाई। क्लियर है? लॉजिक समझते चलो, हर चीज का लॉजिक होगा भाई। अगर यहाँ पे हो, मेरे चैनल पे हो, आपको लॉजिक ना मिले तो मेरा नाम बदल देना। अब यहाँ पे देखो, इसको भी हम लोग कॉपी करते हैं, फिर देखो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मैं आपको दिखाता हूँ आइडेंटिफाई करके। हर एक चीज़, थोड़ी वीडियो हमारी लेंदी ज़रूर होती है मेरे भाई, लेकिन मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि फुल ऑफ नॉलेज आपको वीडियो में मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हमारे पास हो और
हम आपको ना अच्छे से सिखाएँ। और इसी तरह से हम लोग अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में भी सिखाते हैं, एक-एक चीज़ को हम लोग अभी तो आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, तो आपको टाइम लिमिटेड वीडियो आप वीडियो कितनी बार भी रिपीट करके देख सकते हो। पर मेंटरशिप प्रोग्राम में हम लोग एक-एक टॉपिक को, बंदों को एकदम ज़हन में डाल देते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब एक ही टॉपिक को इतना प्रैक्टिस करवाते हैं, इतना प्रैक्टिस करवाते हैं कि वो बंदा आराम से पता पकड़ लेता है कि हाँ जी, यहाँ पे है, यहाँ पे ये केस हो सकता है। अब यहाँ पे देखो क्या है, ठीक है? देखो जी, क्या हुआ? यहाँ पे हुआ, इसके और इसके बीच में गैप है, ये हो गया मेरा मिडल पॉइंट, ई हो गया। मिडल पॉइंट को टच करके ऊपर क्लोज़ किया, बाइंग की साइड की ट्रेड डन। मिडल पॉइंट को टच करके नीचे की ओर क्लोज़ किया, बाय सेल साइड की ट्रेड डन। 2 कैंडल में ब्रेक किया, अगली कैंडल पे ट्रेड डन। अब यहाँ से देखो मार्केट गिर गया, फॉल हो गया, कंटिन्यू फॉल हो गया, दिख रहा है? गया, गया, गया। और इन फ्यूचर इसको अगर एक्सटेंड करो तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया जैसा भी काम कर रहा है। देखो, टच करके नीचे लाइन, मिडिल लाइन के नीचे क्लोज़ किया सेल, टच करके नीचे क्लोज़ किया सेल, और इधर आओ, टच करके नीचे क्लोज़ किया मिडिल लाइन से सेल। ओह! ये नीचे इसको नीचे करो, हटाओ। टच करके ऊपर क्लोज़ किया, वेट करेंगे, ट्रेड यहाँ पे नहीं करेंगे। देखो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है इसको तोड़ सकता है। तो फिर उसके ऊपर वाले लेवल को टच करके नीचे क्लोज़ किया सेल, अगेन टच करके नीचे क्लोज़ किया सेल, अगेन टच करके नीचे क्लोज़ किया सेल, सेलिंग, कंप्लीट सेलिंग, देख लो, दिख रहा है? ये है भाई कॉन्सेप्ट, और ये है क्लैरिटी, और मैं चाहता हूँ कि आपको ये क्लैरिटी रहे, ठीक है? इसकी बाद वाली जो वीडियो आएगी उसको भी देखना मत भूलना, वो रहने वाली लिक्विडिटी के ऊपर। और मैं बता देता हूँ, लिक्विडिटी और एफबीजी, ये 2 टॉपिक अगर आपके पास मास्टर्ड है, तो एक चीज़ समझ लो, आपको कोई क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्या ऑर्डर ब्लॉक, क्या फेयर वैल्यू, कुछ भी नहीं। अगर मतलब ऑर्डर ब्लॉक भी है, मिटिगेशन लेवल भी है, ये भी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, पैटर्न वोटन कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, आप इसको देख के ट्रेड कर सकते हो। बस इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें आपको इमीडिएट तुरंत ट्रेड कभी-कभार मिलेगा, और इमीडिएट कभी-कभार तुरंत ट्रेड नहीं भी मिलेगा। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखना, ठीक है? हर एक फेयर वैल्यू गैप काम करता है। अगर आपके मन में अगर डाउट है तो मैं क्लियर कर दूँ, हर एक फेयर वैल्यू गैप काम करता है। लेकिन कुछ फेयर वैल्यू गैप ऐसे होते हैं जो तुरंत फुलफिल हो जाते हैं, और कुछ फेयर वैल्यू गैप ऐसे हो देते हैं जो कि वक्त लगा के फुलफिल होते हैं। पर ऐसा नहीं कि वो लोग काम नहीं करते, काम करते हैं वो भी, पर कुछ वक्त लगा के काम करते हैं। जैसे अब यहाँ पे भी देखो काम किया तो कुछ वक्त लगा के काम कर रहा है, यहाँ पे भी काम किया तो देखो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बना के काम कर रहा है, काम कर रहा है, पर वक्त लगा के काम कर रहा है। ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आ गया होगा फेयर वैल्यू गैप क्या है क्या नहीं। ठीक है? और देखते हैं जी, अगर कुछ ट्रेड व्रेड बनता तो मैं लगा के दिखाता आपको, लेकिन अभी मेरे को कहीं ट्रेड मिल रही नहीं है। अगर मिलती तो मैं ज़रूर दिखाता आपको ट्रेड। ओके, ओके, इसके बीच में बहुत बारीक सा गैप है। ठीक है जी, ठीक है, चलो। अगर कुछ कुछ देखते हैं, कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, कुछ भी अगर पॉसिबल हुआ, एक ट्रेड तो करके देखना चाहिए। अब ये देखो जी, सुनो, ये देखो जितना बारीक सा गैप है ना, इसको थोड़ा सा संभलना है, इससे ये बहुत छोटा, देखो हर छोटा से छोटा गैप भी मार्केट में गैप ही कंसीडर होता है, ये चीज़ जान जाओ। ठीक है, देखो हर छोटा से छोटा गैप भी मार्केट इसको गैप ही कंसीडर करता है। अब देखो गैप कंसीडर कर रहा है, ऊपर की विक बड़ी बनी है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे नहीं, अभी ट्रेड नहीं करोगे जब तक इसके लेवल पे ये कैंडल देखना है कि अब ये कैंडल कैसे आ रहा है, इसका मिडिल लेवल आपको दिख रहा है। अब ये कैंडल का हरकत देखो। अब अगर अगर ये कैंडल आके इसको टच करके ऊपर क्लोजिंग देता है, बाइंग साइड की ट्रेड लेंगे। टच करके अगर एक कैंडल ही पूरा पूरा फुलफिल कर देते हैं कि आपको कोई ट्रेड नहीं लेंगे। क्लियर है? ये लॉजिक दिमाग में रखना। ठीक है? और अगर अभी तक यहाँ पे बने हुए हो यहाँ पे वीडियो में, तब मैं समझ सकता हूँ भाई आपका डेडिकेशन लेवल किस लेवल का है। आप अच्छा कर लोगे, मेरे को पता है आप लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, और स्पेशली ट्रेडिंग में। अब देखो क्या हुआ, दिख रहा है? देखो 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 दिखा, टच करके ऊपर की ओर दिख रहा है, टच करके ऊपर की ओर दिख रहा है। अब आपको भी पता है, मेरे को भी पता है किस साइड का ट्रेड लेंगे हम लोग, आपको भी पता है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। थोड़ा अमाउंट हम लोग कम कर देते हैं, 12,000 यहाँ पे लिखा हुआ है भाई। चलो ऊपर के अमाउंट का ट्रेड ले लेते हैं। और नहीं, देखो 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 देखो, एक बार में फुलफिल हो गया, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप होगा, क्या होगा, ये भी नीचे हो सकता है, आएगा और फिर पलट सकता है। यहाँ पे ट्रेड करना घातक है, क्योंकि एक सिंगल कैंडल में फुलफिल हो गया। मैं सोचा था यहाँ पे आपको ट्रेड लेके दिखाऊंगा, पर चलो यार, छूट गया, कोई बात नहीं। देख रहे हो, यही रूल है, एक बार में फुलफिल हो गया, नहीं करेंगे, ऊपर रुक जाता बाइंग के लिए जाते। अब ये कैंडल कुछ भी कर सकता है भाई, हो सकता है ये पूरा पूरा पलट जाए, हो सकता है नीचे भी आ जाए। तो यहाँ पे रिस्क क्यों लेना है? ठीक है, जबरदस्ती का रिस्क बिल्कुल मत लिया करो। जो रूल है, रूल बुक में लिखा हुआ जो नियम किताब है, भाई नियम है, उसको फॉलो करके चलो, नियम के खिलाफ कभी मत जाओ। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। आओ कोई और मार्केट में देखें। ओके, कि यहाँ पे भी देखो इन्वर्स फेयर,
इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, सॉरी, हाँ मतलब इन्वर्टेड मतलब सेल साइड का दिख रहा है, कहाँ गया जी, डेट एंड टाइम, डेट एंड प्राइस रेंज था ना ये वाला, देखो। अब इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको कहीं डाउट छूट जाए तो मेरे को बताना। लो जी, फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, सेल साइड का ट्रेंड दिख रहा है, सेल साइड का यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इस कैंडल का हरकत देखते हैं क्या रहता है। चलिए, अगर ये कैंडल उसको टच करके ऊपर नीचे क्लोज किया, मतलब इसको टच करके या इसको टच करके नीचे की साइड क्लोज किया ऊपर कभी बड़ा बना के, आपको पता है हम लोग किधर ट्रेड लेंगे। अगर इसको टच करके एक इसको ब्रेक करके अंदर की तरफ क्लोज किया तो ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, लगी बात समझ में ना। देखो, देख लो आपके आंख के सामने, देखो किस तरह से काम कर रहा है। और भाई एक चीज ध्यान दे देना, ओटीसी मार्केट है, ठीक है, ओटीसी के मार्केट पे ऐसा हो रहा है। तो ओटीसी मार्केट पे भी मार्केट फेयर वैल्यू गैप को फुलफिल कर रहा है। कुछ तो है भाई, कुछ तो है इस टॉपिक में, कुछ तो पावर है। ठीक है, तो देखो इसके बाद क्या होता है। इस ट्रेड के बाद वीडियो एंड करेंगे और अगली वीडियो पे आप लोग जरूर गौर करना, ठीक है। अगली वीडियो हम लोग की आने वाली है डाउन, ठीक है, डाउन साइड की ट्रेड है यहाँ पे। अगली वीडियो आने वाली है भाई लिक्विडिटी के ऊपर, वो वाली वीडियो जरूर देखना। ठीक है, उसमें आपको फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी दोनों मिला के ट्रेड करने लग गए ना भाई, मैं लिख के देता हूँ, इतना खूबसूरत ट्रेड बनाओगे जिसका कोई हद नहीं। सच्ची बता रहा हूँ, इतना बेहतरीन ट्रेड बनाओगे जिसका कोई हद नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ को भी देखेंगे। और एक चीज़ समझ लो, ओटीसी मार्केट पे मत यूज़ करना जल्दी फेयर वैल्यू गैप, अगर यूज़ भी कर रहे हो तो एक स्टेप एमटीजी लगा के चलना, ठीक है। एमटीजी इसमें लग सकता है भाई, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यही है ये ओटीसी, ओटीसी थोड़ा सा होता है भाई बदमाश मार्केट, ठीक है। और यही अगर रियल रहेगा ना तो ये तुरंत इसको नीचे आना चाहिए था, अब देखो आ रहा है नीचे, ठीक है। तो रिस्क है, देखो थोड़ा सा हल्का, देखो ट्रेडिंग में कुछ भी, कुछ भी अगर जहाँ पे भी ट्रेड कर रहे हो, तो एक चीज़ समझ के चलो, आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सब अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा है, आप बेहतरीन ट्रेड निकाल लोगे, अगर अच्छा नहीं है तो फिर तो भैया डाउटफुल है। डाउन के लिए जाएंगे यहाँ से अगेन, ठीक है, काफ़ी बड़ा ट्रेड यहाँ पर लग गया है थोड़ा, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये सारी ट्रेडें निकल जाएंगी, विन हो जाएंगी। और देखो हर एक चीज़ समझो, जो भी मैं लॉजिक देता हूँ ना, वो हर एक लॉजिक का पीछे रीज़न होता है, जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ उसके पीछे भी रीज़न होता है, ठीक है। तो उस हर एक रीज़न जो भी मैं समझाता हूँ उसको समझा करिए। आप लोग समझेंगे तो फिर मेरे लिए अच्छा रहेगा कि हाँ, मेरा जो पढ़ाना है वो सार्थक है। अगर आप ही लोग नहीं समझेंगे तो फिर क्या है। और सुनो, अगर आपको हमसे सीखना है, ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, हमसे वन ऑन वन सीखना चाहते हो, तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो, ठीक है। और पहले ही बता दो, मेंटरशिप प्रोग्राम पेड है, तो जो लोग सीरियस हैं, जो ट्रेडिंग को लेके एकदम ही सीरियस हैं, उन लोगों के लिए है भाई, ठीक है। तो ज्वाइन करना हो तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का, आप हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैसेज कर सकते हो कि भैया मुझे ट्रेडिंग सीखनी है आपसे, ओके। आपको इनरोल कर लिया जाएगा। नया जो बैचेस है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और ये रहा आपके सामने रिजल्ट भाई, लो देख लो, दिखा, बन गया। तीनों का तीनों ट्रेड विन आपके आंख के सामने, देखो, एक लॉस किए थे, सब विन किए, दिखा। यही थी भाई फेयर वैल्यू गैप के ऊपर वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, फेयर वैल्यू गैप समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ी लंबी हो गई वीडियो मैं जानता हूँ, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो फेयर वैल्यू गैप के ऊपर नहीं देखनी पड़ेगी, ये गारंटी है। तो इसके बाद वाली वीडियो का वेट करो, जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए बताओ। अगर इस टॉपिक में कुछ नहीं समझ में आओ, फेयर वैल्यू गैप कहीं और दिक्कत हो, तो वो भी बताओ, कमेंट करो, पूछो। इसी के साथ ख्याल रखो खुद का, मिलते हैं आपसे एक अगली तगड़ी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम और हैप्पी ट्रेडिंग।